आज हम लोग अलजेब्रा के फिर नेक्स्ट पार्ट में चले आ रहे हैं। मैंने टोटल ये 7 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिया है। चले एक एक करके शुरू करते हैं, देख लेते हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 6-7 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग उसको अच्छी तरह से देखिए। जहाँ प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट कीजिए। अगर कुछ नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आप सेंड कीजिए, तो हम उसका वीडियो बना देंगे हम। ठीक है, देखते हैं एक एक करके फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, what is the value of 2 minus 2z plus z square into 2 plus 2z minus z square when z plus 2 by z equal to 2? क्या दिया हुआ है? z plus 2 by z equal to 2। तो अगर इसको एलसीएम लेंगे तो ये होगा z, ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? z स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2z। अब इसको उधर ले आते हैं हम, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 दिस इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। ये आ गया मेरा। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है? देयरफॉर 2 माइनस 2z प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2z माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए 2 माइनस 2z प्लस जेड स्क्वायर, यही ना है? उल्टा बोलेंगे तो आप 2 माइनस 2z प्लस जेड स्क्वायर, क्या इसका वैल्यू? 0। तो 0 इंटू कुछ भी हो जाए, सब समझ ही गए होंगे क्या हो जाएगा ये? अगर 0 को हम लोग जिसे ही मल्टीप्लाई कर ले वो क्या होगा? ऑलवेज 0 ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बहुत ही सिंपल है, समझ गए होंगे। यानी इसका आंसर था मेन ये वाला चीज में, यानी z प्लस 2 बाई जेड को जो मैंने सॉल्व किया उसका आंसर वहीं पर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी? यानी a माइनस बी का वैल्यू क्या है? व्हेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6a माइनस 6b प्लस 18 इक्वल टू 0। यानी हमको मेन क्या चाहिए? a और b का वैल्यू। जब तक नहीं निकालेंगे हम a माइनस बी आएगा नहीं। तो देखते हैं थोड़ा सा हम लोग क्या गिवन है हम लोग का? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6a माइनस 6b प्लस 18 इक्वल टू 0। अब देखिए 6a को अगर देखेंगे ध्यान से, ये 2 इंटू 3 है। अगर इसको 2ab में काउंट करेंगे हम तो 2 इंटू a इंटू 3 है। इसका मतलब जो लास्ट वाला जो टर्म होना चाहिए वो 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक 18 है, तो समझ गए होंगे हम क्या करने वाले हैं। तो हम 18 को 2 पार्ट पे डिवाइड कर लेंगे, 9 प्लस 9। सेम चीज बी में भी तो है वही चीज, यानी ये हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9 दिस इक्वल टू 0। तो अब ये वाला क्या हो गया? a माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया? b माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो समझ गए होंगे आइदर a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का? 3 आ गया। और b माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 उसी पैटर्न में है, तो समझ गए होंगे कि b का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब a का वैल्यू भी 3 आया, b का वैल्यू भी 3 आया। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइनली a माइनस बी, समझ गए होंगे आप लोग, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इंपॉर्टेंट क्या था? ये समझना कि वो क्या है कि किसका स्क्वायर है वो। यानी ये क्या था? a माइनस 3 का स्क्वायर था, और b में क्या देख रहे हैं? वही b माइनस 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ से a और b का वैल्यू आ गया, वैल्यू पुटअप किया हम a और b का, तो मेरा आंसर आ गया 3 माइनस 3 दैट इज 0। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग एकदम अच्छी तरह से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? b प्लस सी इक्वल टू ए एक्स है। b प्लस सी इक्वल टू ए एक्स है। हमको एक्चुअली क्या चाहिए? 1 बाई एक्स प्लस 1 चाहिए, यानी x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, x इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम? b प्लस सी बाई ए। उसके बाद में c प्लस ए इक्वल टू बी वाई है, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा c प्लस ए बाई बी। उसके बाद में एक a प्लस बी इक्वल टू सी जेड है, तो यहाँ से z का वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी बाई सी। तो ए बी सी का वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया। तो अब जो निकाला डायरेक्ट उसको लिख लेते हैं। देयरफॉर 1 बाई 9 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1। अब क्या करेंगे? वैल्यू पुटअप करते हैं। 1 बाई 9 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1, तो एक्स का वैल्यू पता है मुझे क्या है? b प्लस सी बाई ए प्लस 1।
1 बाई y का वैल्यू पता है मुझे, c प्लस a बाई b प्लस 1 बाई z का वैल्यू पता है मुझे, a प्लस b बाई c प्लस 1। अब क्या करेंगे हम लोग, समझ गए होंगे, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, इस पार्ट का भी, इस पार्ट का भी, इस पार्ट का भी, तो यह आ जाएगा 1/9 इक्वल टू 1 बाई, देखा अगर यहाँ एलसीएम लिए हम तो क्या हो जाएगा, ये a, तो ये b प्लस c प्लस a प्लस यहाँ पर 1 बाई, अगर b एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा c प्लस a प्लस b प्लस अगर यहाँ एलसीएम लेंगे हम तो ये c एलसीएम आ जाएगा, तो समझ गए होंगे, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c। अब क्या होगा, समझ गए होंगे, ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला आएगा, यानी 1/9 इंटू ए बाई, इसको अच्छा से अरेंज करके लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस ये b बाई सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी और ये c बाई a प्लस बी प्लस सी। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं, अगर एलसीएम ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी ही होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अब ये तो कैंसिल ही हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1/9। तो समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हमको क्या करना था, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है और उसको हमको जो हमको फाइंड आउट करना है उसे पुटअप कर देंगे तो एलसीएम का फॉर्म में आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद में क्वेश्चन देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी में कन्वर्ट हो गया है, उसके बाद में क्वेश्चन इजीली दोनों कैंसिल हो गया है, उसके बाद में हम लोग का आंसर क्या आ गया, 1/9। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था बट इजी है, कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आज का इस वीडियो का सबसे अगर बोलेंगे सबसे अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है, √3 है। x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है। हमको क्या चाहिए, x का पावर 18 प्लस x का पावर 12 प्लस x का 6 प्लस 1। तो दो तरीका से बोल सकते हैं कि सबसे पहले आप लोग x का वैल्यू निकाल लीजिए, अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो भी हो जाएगा, और दूसरा तरीका है कि आप लोग x का वैल्यू नहीं निकालेंगे तो भी बन जाएगा। तो हम लोग दूसरा तरीका, x का वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम है क्योंकि हम x का वैल्यू क्या एज्यूम करें, हम कि √3 आ जाए, हम समझ ही नहीं पाएंगे। हम 1 एज्यूम करें कि 2 एज्यूम करें, वो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। इसलिए उससे बेटर ऑप्शन है कि हम जैसे आपको सिखा रहे, देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिया है, तो सबसे पहले आप उसका क्यूब निकाल लीजिए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये निकाल लीजिए पहले। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, क्यों निकाले हम, इसका आंसर थोड़ा बाद में दे रहे हैं हम। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ये कैंसिल हो गया, x क्यूब प्लस, इसको लिख ले रहे हैं हम, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू √3 है, तो ये √3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3√3, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, √3 का क्यूब 3√3 और ये भी क्या है 3√3 है, दूसरे को क्या आ गया, 0 आ गया, 3√3 में 3√3 माइनस करेंगे तो हम। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो ये होगा x क्यूब, ये हो जाएगा x6, पावर से पावर प्लस करते हैं हम लोग, x6 प्लस 1, दूसरी को 0 है, ये तो क्रॉस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो x6 प्लस 1 दूसरी को क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या हो गया इसके बाद में, यहां से x6 का वैल्यू आ गया -1, क्या आ गया, x6 का वैल्यू -1। तो उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से, हमें किसका वैल्यू चाहिए, x का 18 प्लस x का 12 प्लस x का 6 प्लस 1। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये x का 6 का क्यूब है। अब समझ गए होंगे हम क्यूब ही क्यों निकाले हम, क्योंकि ये पावर क्या होता है, प्लस होता है, 6 आएगा तभी, नहीं तो और किसी 6 लेके हम नहीं ला पाएंगे हम, इसलिए हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाले। चलिए अब ये वाला क्या हो जाएगा, समझ ही गए होंगे, ये x6 का स्क्वायर है, ये तो x6 ही है, ये +1 है। देखिए x6 का वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, क्या है ये, -1 है, तो ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर +1 प्लस माइनस -1
और लास्ट में एक +1, तो समझ गए -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया हम लोग का 0। तो उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 4 तो हो गया हम लोग का, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है 5। देखिए ये भी हो सकता है कि कुछ वीडियो में क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, बहुत बार एग्जाम में तो क्वेश्चंस रिपीट भी होता है, तो हो सकता है वीडियो में भी रिपीट हो जाए, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं या फिर एक बार और रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। 1/x + y = 1/x + 1/1। जैसे ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मैंने पहले बताया हुआ है, बट मुझे याद नहीं आ रहा था, फिर भी एक बार ले लिया हम। चलिए एक बार देखते हैं थोड़ा सा। 1/x + y = अगर एलसीएम लेंगे तो xy होगा, ये क्या आ जाएगा y + x, तो बोल सकते हैं ये हो जाएगा x प्लस क्रॉस करेंगे तो x + y का होल स्क्वायर = xy। अब a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। अब इसको इधर ले आइए तो -xy इधर हो जाएगा अब 0। तो अब क्या हो गया फाइनली हम लोग का x² + xy + y² = 0 आ गया। ये हम लोग का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया? x² + xy + y² का। हमको किसका वैल्यू चाहिए भाई? x³ - y³ a³ - b³ का। तो क्या फॉर्मूला है? a - b × a² + ab + b²। तो x - y × 0। तो अब समझिए क्या हो, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? ये 0 ही होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आई थिंक मैंने पहले कराया हुआ है, बट पता नहीं याद नहीं आ रहा था, इसलिए फिर से एक बार ले लिया मैंने। चलिए अब हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 6 में चले आते हैं। हम लोग 6 भी अच्छा क्वेश्चन है, 6 को भी समझिएगा अच्छी तरह से एकदम। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे 4 अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x = a × b - c है, y = b × c - a है, z = c × a - b है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x/a, x/a का होल क्यूब प्लस y/b का होल क्यूब प्लस z/c का होल क्यूब। तो अब देखिए x/a का वैल्यू चाहिए, तो x = a × b - c है। तो समझ ही गए होंगे हम कि यहाँ से x/a = आ जाएगा b - c। सिमिलर वे से y = b × c - a है, तो y/b = आ जाएगा c - a, और z = c × a - b। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का z/c = a - b। तो ये हम लोग का x/a का वैल्यू आ गया, y/b का वैल्यू आ गया, z/c का वैल्यू आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में पुट अप कर लेते हैं। देयरफॉर x/a का होल क्यूब है ये, प्लस y/b का होल क्यूब है, प्लस z/c का होल क्यूब है। देखिए x/a का वैल्यू पता है मुझे, b - c है, तो b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब, समथिंग a³ b³ c³ a³ + b³ + c³ है। अब देखिए एक चीज, देखिए क्या फॉर्मूला है? इफ a + b + c = 0, देन a³ + b³ + c³ दिस इक्वल होता है 3abc। क्या मैंने समझाने सका? हम a + b + c = 0, अगर ये तीन टर्म ऐड करके 0 हो, देन a³ + b³ + c³ दिस इक्वल होगा 3abc। चेक कर लेते हैं यहाँ पर b - c + c - a + a - b। देखिए प्लस b - b कैंसिल, माइनस a कैंसिल, देखिए 0 हो गया। यानी ये तीनों को ऐड करके 0 हो रहा है। इसका मतलब a³ + b³ + c³ दिस इक्वल होगा 3abc, 3 × b - c, c - a, a - b। तो आंसर ये भी हो सकता, या फिर b - c का वैल्यू पता है। ये तो ऑप्शन देख के, हम ऑप्शन इसलिए नहीं लिखते, अगर ऑप्शंस लिखेंगे हम तो क्वेश्चन कम कवर कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शंस मैं नहीं लिखता हूँ। चलिए अब देख लेते हैं। 3 × b - c मीन्स x/a, c - a मीन्स y/b, और a - b मीन्स z/c। तो फाइनल आंसर हो गया हम लोग का 3xyz/abc। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। एक 4 डिफरेंट क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 दोनों एक ही फॉर्मूला में है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू जेड। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू जेड, इसका मतलब x प्लस वाई, अगर इसको इधर लेके आएंगे हम तो माइनस जेड हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इस देखिए हम क्या लिख रहे हैं, इसको ब्रैकेट में इस तरह लिख रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, देखिए क्या क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz। देखिए ध्यान से, तो अब हम इसको हम लोग इस तरह चेंज कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ही लिख रहे हैं यहाँ पर हम, इसको इस तरह कर दिया 3xy, इधर जेड था, जेड छूट गया। देखिए अब देखिए, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अभी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, क्या फॉर्मूला, 3xy जेड, यानी इफ a प्लस, अभी लिखा था मैंने, इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस इक्वल टू 0 हो, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा भाई, 3abc। यानी अब देखिए यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, इसलिए फॉर्मूला प्लस में है। बीच में कोई अगर माइनस हो जाए, माइनस लगा दीजिए, सिंपल सा आंसर है, ज्यादा सोचना ही नहीं है एकदम। और ये वाला क्या है हम लोग का, प्लस 3xyz, ये क्या एक्चुअली में फॉर्मूला है। चलिए तो ये क्या हो गया, माइनस 3xyz, और ये हो गया प्लस 3xyz, समझ गए होंगे, दोनों कैंसिल होकर क्या हो गया भाई, 0 हो गया। माइनस 3xyz प्लस 3xyz इक्वल टू क्या है, 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 दोनों एक ही पैटर्न का क्वेश्चन था, बट पूछने का तरीका अलग था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये टोटल 7 क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो फिर हम आज का वीडियो हम यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।